भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हर ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी हमारी मदद के लिए कोई आगे आता है। जिनके हृदय में सदैव परोपकार की भावना रहती है, उनकी आपदाएं समाप्त हो जाती है और पग पग पर धन की प्राप्ति होती है। भलाई करने के बाद यह एहसास होना है कि भला किया बुरा करने की तैयारी शुरू हो जाती है। मनुष्य जब संसार से जाता है तो भलाई या बुराई ही साथ लेके जाता है। मनुष्य को चाहिए कि बुराई के बजाय भलाई का रास्ता अपनाए। भलाई करने वाले लोग लोक एवं परलोक दोनों में ही सुख से रहते हैं। जो मनुष्य जगत की जितनी भलाई करेगा, उसको ईश्वर की व्यवस्था में उतना ही सुख प्राप्त होगा। जो भलाई करने का सदा प्रयत्न करता है, वह मनुष्य और परमेश्वर दोनों की कृपा पात्र होता है। पर जो बुराई की तलाश में रहता है, उसको बुराई ही मिलती है। दया के सम्मुख जैसे दुष्टता का नाश हो जाता है, वैसे ही प्रेम और उदार सहानुभूति के सम्मुख बुरे मनोविकारों का नाश हो जाता है। एक अच्छा आदमी सिर से लेकर पांव तक वरदानों से ढका रहता है, परंतु एक बुरा आदमी मन ही मन अपने भाग्य को कोसता रहता है। सब भलाई करो जो तुम कर सकते हो, उन समस्त साधनों द्वारा जो तुम अपना सकते हो, उन समस्त तरीकों से जिनके द्वारा तुम कर सकते हो, उन समस्त स्थानों पर जहां तुम पहुंच सकते हो, उन समस्त अवसरों पर जो तुमको प्राप्त हो सकते हैं, उन समस्त अवसरों के प्रति जो तुम्हारे लिए संभव हो सकते हैं, तब तक जब तक तुम कर सकते हो। मनुष्य को एक दूसरे से अच्छाई देखनी चाहिए, क्योंकि ज़माना तो मनुष्य की छोटी छोटी बुराई को बड़ा बना देती है और कमी ही निकालती है। मनुष्य की अच्छाई समाज में कीर्ति स्थापित करती है। मनुष्य की अच्छाई समाज में सीमित नहीं रहती, बल्कि मनुष्य की अच्छाई भरा यश फैलता है। अच्छाई छिपाने के लिए नहीं होती, बल्कि अच्छा करो, दिल से करो, सबके प्रति अच्छा सोचो और करने की कोशिश करो, स्वयं को अच्छा बनाओ। यही अच्छाई के आदर्श वचन होते हैं। अच्छाई करो तुम, बिना स्वार्थ के करो, बिना मतलब के। अच्छा बनना ही मनुष्य के अस्तित्व को परवान चढ़ाता है। मतलबी और दिखावी अच्छाई बस दिखावा बन के रह जाती है। प्रत्येक मनुष्य में अच्छाई और बुराई होती है और यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह अपनी सोच, अपने विचारों, व्यवहार, अपनी आदतों में अच्छाई को अपनाकर जीवन संवारना चाहता है या बुराई के जरिए अपना जीवन नरक बनाना चाहता है। क्योंकि बुराई अपनाने से किसी का भला नहीं होता है। जो दूसरों की बुराई करते हैं वे खुद निंदित होते हैं। तो आज की कहानी ज्ञानवर्धक के साथ साथ शिक्षापूर्ण भी है। जो लोग किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से कतराते हैं, उनको आज का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। राजेश एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था। वह नौकरी तलाशने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नौकरी मिल ही नहीं रही थी। राजेश पूजा पाठ और भगवान में बहुत आस्था रखता था। अपने साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो, सारी बातें भगवान से किया करता था। कुछ अच्छा होता तो धन्यवाद देते और कुछ बुरा होता तो भगवान से शिकायत भी किया करता। उसका यह दौर काफ़ी संघर्षपूर्ण चल रहा था, तो वह भगवान से शिकायत करता रहता था कि भगवान मुझे नौकरी क्यों नहीं दिलवाते हो, क्यों मुझे परेशान करते हो। लेकिन अब भगवान उसकी सुन ली थी। थोड़े दिनों बाद ही राजेश को एक स्कूल में सरकारी मास्टर की नौकरी लगी। राजेश ने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया और उनका आभार प्रकट किया। लेकिन दिक्कत यह थी कि स्कूल गाँव में था और उनका रहने का इंतजाम एक छोटे से शहर में किया गया था। उनके मकान से स्कूल तक की दूरी कुछ ज़्यादा ही था। शुरुआती दिनों में पैसे ना होने की वजह से उन्हें अक्सर इतना लंबा सफ़र पैदल ही तय करना पड़ता था। कभी कभी उन्हें रास्ते में कोई वाहन दिख जाता तो उससे मदद मांग लिया करते, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। राजेश ने तय किया कि सबसे पहले वह पैसा जमा करके एक साइकिल लेंगे। उन्होंने बड़ी जद्दोजहद करके पाई पाई जोड़कर कुछ महीनों में साइकिल लेने के लिए पैसे जुटा लिए और एक अच्छी सी साइकिल खरीदी। अब उनका जीवन थोड़ा आसान हो गया। उन्होंने फिर से भगवान को धन्यवाद दिया। उन्हें अपना पुराना समय अच्छे से याद था। उन्हें इतनी दूर तक चलने की तकलीफ भी याद थी। इसलिए वह स्कूल आने के समय और घर वापस जाने के समय हमेशा किसी न किसी ज़रूरतमंद को अपनी साइकिल पर बिठा लिया करते थे। कभी किसी छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, कभी किसी बूढ़े की मदद कर दी, तो कभी किसी किसान को शहर छोड़ दिया। इस तरह से राजेश को आते जाते
कोई न कोई उनके पीछे बैठा मिल ही जाता था। लोग उनकी साइकिल को अब दूर से ही पहचानने लगे थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि अगर उनकी साइकिल आते दिख गई तो उनको मदद ज़रूर मिल जाएगी। लोगों की मदद करके राजेश को बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, राजेश स्कूल ख़त्म करके अपने घर को जा रहे थे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनसे लिफ्ट मांगने वाला कोई भी नज़र नहीं आया। आधे रास्ते तक पहुंचने पर एक आदमी ने उनसे मदद मांगी। राजेश ने तुरंत उस आदमी को बिठाने के लिए अपनी साइकिल रोक दी। उस आदमी को बिठाकर अध्यापक राजेश अपने रास्ते चल पड़े। थोड़े दूर सुनसान जगह आने पर उस आदमी ने राजेश के पीठ पर चाकू रखा और उनसे कहा, अब यह साइकिल मैं चलाऊंगा, आप नीचे उतर जाइए और मेरा पीछा मत कीजिएगा। राजेश को लगा आज तो बुरा फंस गया। फिर भी राजेश ने कहा, मित्र तुम चाहो तो यह साइकिल ले लो, जहाँ जाना है चले जाओ, लेकिन इस बात का जिक्र कभी किसी से मत करना, क्योंकि इस रास्ते पर वैसे ही बहुत कम लोग अपनी निजी सवारियों से आते जाते हैं और उनमें से भी बहुत कम लोग किसी को अपने साथ बिठाते हैं। अगर इस बात का पता लोगों को चल गया तो वे दूसरों को मदद करना बंद कर देंगे। उन लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाएगा। मैं भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूँगा। राजेश की बातें सुनकर एक बार तो उस लुटेरे का दिल पसीज गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं कहाँ इसकी बातों में आ रहा हूँ। उसने साइकिल ली और वहाँ से चलता बना। राजेश जैसे तैसे फिर पैदल चलकर अपने घर तक पहुँचा और घर पहुँचकर भगवान से शिकायत करने लगा, क्या भगवान फिर से मुझे वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। राजेश उस रात बिना खाना खाए ही सो गया। सुबह राजेश जब नींद से जगा तो उसने देखा कि उसकी साइकिल उसके आंगन में खड़ी है और उस पर एक चिट्ठी पड़ी हुई है। राजेश ने बड़े आश्चर्य से अपनी उस चिट्ठी को निकाला और उसने उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी उसी ठग ने लिखी थी जिसने उनसे यह साइकिल छीनी थी। उसने लिखा था कि मास्टर जी मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपकी साइकिल चुराई। यह साइकिल तो कोई सेलिब्रिटी की तरह है। जैसे लोग किसी बड़ी सेलिब्रिटी को दूर से ही पहचान लेते हैं, उसी तरह हर कोई दूर से ही इसे पहचान ले रहा था। मैं जहाँ भी जा रहा था लोग मुझे रोककर इसके बारे में पूछते थे और तरह तरह के सवाल करते थे। मैं इस साइकिल को क्यों चला रहा हूँ, या मास्टर जी की साइकिल है, आपके पास क्या कर रही है। मैं बहाने बनाते बनाते थक गया, लेकिन लोग सवाल करते करते नहीं थके। मुझे पक्का यकीन है अगर थोड़े दिन यह साइकिल मेरे पास रही तो मुझे ज़रूर जेल जाना पड़ेगा, इसलिए मैं यह साइकिल आपको वापस लौटा रहा हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राजेश की हंसी छूट गई और उसे यकीन हो गया कि उन्होंने जितनी भी भलाई की है उसका फल भी उनको भला ही मिला है। उन्होंने फिर से भगवान को धन्यवाद दिया और फिर से लोगों की मदद में लग गए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर भला तो हो भला। दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान भी हमारी आपकी मदद करेगा। दूसरों का भला करेंगे तो आपका बुरा कभी नहीं होगा। तो आज की कहानी से आपको क्या क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और शिक्षापूर्ण कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।